नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज संयुक्त रूप से सस्ता इंडिया न्यूज। अभी लाइव तस्वीरें हम आपको बिहार के मुंगेर जिला से लाइव तस्वीरें लेकर आप लोगों के बीच आए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम सुबह उठते हैं लाजमी है कि आप अपनी संतुष्टि के लिए लोगों के लिए कमजोरी का बन गया है वो होती है चाय। किसी के साथ लोग अपनी जिंदगी की दिनचर्या का शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके साथ अगर चाय हो तो आप खासतौर पे चाय के साथ बिस्किट भी होना बहुत जरूरी है। और बिस्किट ये हम आम मानव के लिए भी है और आप जान रहे खासतौर पे ननिहाल बच्चे के लिए बिस्किट बहुत पसंदीदा चीज होता है। उसी कड़ी से जुड़ा हुआ अभी हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंगेर के रिक्स चॉइस जो 2 नंबर गुमटी यूपी वर्मा कॉलेज के पास से है। और आपको मैं बता दूं कि आरएस इंटरप्राइजेस बिस्किट फैक्ट्री से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाजमी आप लोगों के बीच ये रखने का मेरा प्रयास है कि बिस्किट आखिर बनता है तो कैसे बनता है, किन किन सामग्रियों से बनता है और क्या क्या चीजें उसमें लगती है। और मुंगेर में आपको मैं बता दूं कि मुंगेर में भी ये उपलब्धि है, यहाँ पर बिस्किट फैक्ट्री है और बहुत सारे तो नहीं है, गिने बिस्किट फैक्ट्री है। इसमें से भी आरएस इंटरप्राइजेस यूपी वर्मा 2 नंबर गुमटी के पास से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर में बहुत जगहों पर जहाँ तक इनकी बिस्किट की जो हमने देखा दिनचर्या में भी देखा कि बहुत दूर तक खगड़िया हो, बेगूसराय हो, बांका हो, भागलपुर हो, सुल्तानगंज हो और खास तौर पे हर जगह दुकानें में जो चाहे बिस्किट की दुकान हो, चाहे आप रोजमर्रा की सामान खरीदने जाते हैं उस जगह पर इस आरएस इंटरप्राइजेस गिफ्ट चॉइस बिस्किट का बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत सारे वहाँ मात्रा में उपलब्ध है। इसी कड़ी से हमारा आज हुआ फैक्ट्री से हम आकर देखें कि आखिर में बिस्किट तैयार होती है तो कैसे होती है। अब लोगों के लिए होता है, हर लोगों की अपनी चॉइस होता है कि क्राइम संबंधित न्यूज को देखें, सामाजिक तौर पे न्यूज को देखें, राजनीतिक तौर पे न्यूज को देखें। तो लाजमी है कि कोई चीज जो हम उपयोग कर रहे हैं उस चीज की निर्माता और निर्माण कैसे होती है उस चीजों को देखने के लिए हम भारत न्यूज और सस्ता इंडिया न्यूज संयुक्त रूप से लाइव तस्वीरें हम धरातल से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कि अभी हमारी उपस्थिति मुंगेर के यूपी वर्मा 2 नंबर गुमटी के पास आरएस इंटरप्राइजेस रिच चॉइस बिस्किट फैक्ट्री से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि यहाँ के प्रोप्राइटर राजीव जी है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि राजीव जी यहाँ आए और वो बताएं कि आखिर में बिस्किट आप लोग जो तैयार करते हैं जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में बिस्किट तैयार करने की जो मशीन आप देख पा रहे हैं कि हम मशीन के पास खड़े हैं और मैं यहाँ के प्रोप्राइटर से जरूर आग्रह करूंगा कि आप आए इसमें क्या क्या चीजें तैयार होती है और कैसे ऑपरेट करते हैं इस चीजों को। मैं राजीव जी को यहाँ कहूंगा कि आप आए, खासतौर पे आपका भारत न्यूज पर स्वागत है। हमारे साथ राजीव जी है, इनका स्वागत है। यही आरएस इंटरप्राइजेस रिच चॉइस बिस्किट फैक्ट्री जो यूपी वर्मा 2 नंबर गुमटी के पास है उस फैक्ट्री के ये प्रोप्राइटर है और ये स्वयं यहाँ उपस्थित है। मैं अचानक से इस फैक्ट्री में आया और इस फैक्ट्री में ये यहाँ उपस्थित है और हमने इनसे कहा कि आखिर में आप लोग बिस्किट कैसे बनाते हैं। इस चीजों को जानने के लिए, जिज्ञासा के लिए भारत न्यूज इस चीजों को दिखाना चाहती है और राजीव जी हमारे साथ है। मैं राजीव जी से आग्रह करूंगा कि राजीव जी आप बताइए इसको क्या कहा जाता है, ये कौन सा मशीन? इसको ओवन कहते हैं। ये ओवन है, इसमें हम लोग पहले अंदर माल तैयार करते हैं मशीन में, मैंने राव मटेरियल तैयार करते हैं। उसके बाद ये ट्रॉली ये आपका ट्रॉली है। आप देख पा रहे हैं लाइव कवरेज, आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पर। हाँ बताइए। ये टोटल बिस्किट इसमें सरियाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर में ये पूरी ट्रॉली जाती है और इसके बाद ये पीठ होता है, इसी में पकता है। ओवन जैसे घर में छोटा ओवन होता है, इसी तक हमारे पास एक बड़ा ओवन होता है जो कि हैवी ड्यूटी वर्क करता है।
ये आपसे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि राजीव जी इसमें कुल कितने क्वांटिटी को एट ए टाइम आप इस में हिट कर पा सकते हैं, बना पा सकते हैं? उसका तो हम एक्चुअल क्वांटिटी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे हर बिस्किट की अलग अलग ग्राम है। हाँ, हर 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 एक की अलग अलग रेट है। कोई हिसाब से कोई 1000 पीस भी जाते हैं, किसी में 2000 पीस भी चल जाते हैं। एट ए टाइम मतलब मिनिमम आप 1000 से 2000 पीस को इसमें आप मतलब रॉ मटेरियल को इसमें स्टोर करके हीट करके आप तैयार करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कुल इसको तैयार करने में, ये मशीन हीट होने में आपको मतलब कितने देर? ऑटोमेटिक ये मशीन है कि मतलब आप जैसे इसको स्विच ऑन किए ऑटोमेटिक ये ऑन हो गया और उसके बाद आप बिस्किट डाले, तो कितने देर में बिस्किट इसमें से हीट होकर तैयार हो सकता है? इसको ऑन करने के हमें 2 घंटे 1-1.5 घंटा छोड़ना पड़ता है, ताकि हर बिस्किट के अलग अलग टेम्परेचर है। कोई कितने टेम्परेचर में होता है, कोई कितने टेम्परेचर में है, उस हिसाब से टाइमिंग है हमारा। किसी का 1 घंटा है, किसी का 1.5 घंटा है, किसी का आधा घंटा है। हर टाइमिंग के अनुसार हम लोग हीट करके उसका सब मटेरियल डालते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोप्राइटर राजीव जी बता रहे हैं कि हर का एक मापदंड है। बिस्कुट भी है तो उसकी एक मापदंड है कि वो कितने टेम्परेचर में कितने देर तक उसको इस पे रखा जाए, उसका हर मापदंड अलग अलग सा है। आप देख पा रहे हैं कि अभी इसमें बिस्किट तैयार है और यहाँ पर देखिए बिस्किट अभी इसमें ये लग रहा है और रॉ मटेरियल इनका तैयार हो रहा है। और ये राजीव जी से मैं जानने का प्रयास करूंगा इसमें कितने, इसमें वोल्टेज कितने वोल्टेज का, और लाजमी है कि जानना पड़ेगा कि कितने फेज, अगर ऑटोमेटिक मशीन है तो लाइन की हीटिंग फेज होती है, तो इसमें कितने वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है और कितने फेज इसमें लाइन की आवश्यकता पड़ती है? इसमें हमारा 3 फेज है, क्योंकि 3 फेज सबसे टॉप है, फर्टिलिटी आती है। सिंगल फेज में चलाते हैं, लेकिन हम लोग तो ये मशीन आप मतलब ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा बता दिया कि इसमें 1000 से 2000 तक हम इसमें बिस्किट तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक मापदंड है कि कौन बिस्किट को कितना हम टेम्परेचर दें। और उससे आपने बहुत अच्छा बताया, लोगों के लिए जिज्ञासा है और जानने की विषय है कि बिस्किट का एक आकार होता है, उस आकार के अनुसार इसमें हम लोग सेट करते हैं और उतनी मात्रा में हीट करते हैं। और इसकी कुछ खासियत जो आपके नजर में है, जो आप लोगों को बता सकते हैं कि इसमें हमारा खासियत है मशीन एक्चुअली होता है कि पूर्व में आप देखते थे कि लोग मैनुअली बिस्किट को तैयार करते थे। अब साइंस टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर चुका है कि हर चीज जो है ऑटोमेटिक मशीन से लोग तैयार करते हैं। टोटल हमारा ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें टाइमिंग सेट कर लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है टाइमर, टाइमर है आपका। अब इसे हम गेट बंद करेंगे, ये हमारा टाइमर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम टाइमिंग जो है ना, ये इसे टाइमिंग सेट करेंगे। जितना टाइमिंग सेट करना हो, 250 300 जितना भी आगे पीछे करके हम लोग सेट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद इसमें जो करके आपका मिनट है, कितना देर आपको रखना है मटेरियल को, ये मिनट सेट होगा। इसके बाद ये जो है, ये ट्रॉली बर्नर है, बर्नर काम करेगा। ये व्हील है, जब आपको बिस्किट बन जाएगी तो घंटी बन जाएगा। ये हमारा ट्रॉली रनिंग करेगा जो। चलिए कुल मिला के आप राजीव जी बता रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर फंक्शन के लिए बटन दिया हुआ है। यहाँ पर टाइमर भी सेट करने की व्यवस्था है कि जैसे कि कोई बिस्कुट को 1 घंटा के लिए उसमें उसको हीट करने के लिए टाइम सेट कर दिया जाता है, उतने देर में हीट हो गया। और बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जब वो तैयार हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये मशीन बेल बजने लगती है। उसके बाद ये उससे मटेरियल को निकालते हैं और दूसरे मटेरियल को डालते हैं। और खासतौर पे आप यहाँ पर देख रहे हैं, और मैं शशि जी को कहूंगा कि आप दिखाइए, मशीन पूरी तरह ऑपरेट हो रही है, मशीन ऑन है। और इसी मशीन का आप करिश्मा कर सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल तैयार करके इस मशीन में दिया जाता है और यही मशीन जो है बिस्किट को तैयार करते हैं। और जो बिस्किट तैयार होती है वो हम आम मानव जन रोजमर्रा की जिंदगी में है। और हम लोगों की एक कमजोरी सा हो गया है कि जब सुबह उठते हैं तो लाजमी है कि हम लोग चाय की चुस्की के साथ अपनी दिनचर्या को शुरुआत करते हैं और उसमें बिस्किट होना अनिवार्य है। और बिस्किट के साथ ये बिस्किट हर लोगों के लिए, बच्चे के लिए तो बहुत पसंदीदा चीज है। उस जगह पर आप देख रहे हैं
कि मुंगेर में भी गिने चुने फैक्ट्री है, लेकिन गिने चुने में एक फैक्ट्री में जो RS रिट्स चॉइस बिस्किट कंपनी है और RS इंटरप्राइजेस के द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है, उस फैक्ट्री के हम प्रांगण से, जगह से हम दिखाना चाह रहे हैं। ये दर्शकों की भी जिज्ञासा होती है और टाइम टू टाइम आप जानते भी हैं कि हर चैनल हो कुछ ना कुछ अद्भुत एसेंट चीजों को दिखाना चाहते हैं कि आखिर में ये चीज है तो वो कैसे तैयार होती है, और लाजमी है, हमारी भी जिज्ञासा थी कि बिस्किट तैयार होती है तो कैसे होती है। चीजों को देखने के लिए हम उस फैक्ट्री में आए हैं और फैक्ट्री से हम लाइव तस्वीरें आप लोगों दर्शकों के पास हम परोसने का काम कर रहे हैं। और सौभाग्य का ये हमारे लिए कि यहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं वो यहाँ अवेलेबल है। और अभी मैं बता दूं कि लंच का समय है और कुछ ही यहाँ पे एम्प्लॉई हैं वो अपने काम कर रहे हैं और यह प्रोप्राइटर यहाँ उपस्थित है। शिफ्ट बाय शिफ्ट एम्प्लॉई यहाँ रहते हैं, लेकिन अभी दोपहर का समय हो चुका है, लोगों को लंच और डिनर करने का अपना समय हुआ है, लोग अपने गए हुए डिनर लंच के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉई के तौर पे 2-3 लेटेस्ट एम्प्लॉई यहाँ पर रॉ मटेरियल को तैयार कर रही है। उस जगह से हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से रॉ मटेरियल को तैयार किया जा रहा है। और मतलब ये पूरी सच्ची लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से लाइव रॉ मटेरियल को तैयार करके बिस्किट की निर्माण की जा रही है। उस फैक्ट्री से हम रिट्स चॉइस फैक्ट्री और खास करके RS इंटरप्राइजेस यूपी वर्मा कॉलेज 2 नंबर गुमटी से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। राजीव जी, आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे और ये बिस्किट जो तैयार होती है, ये बिस्किट में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? इसमें देखिए कि बिस्किट बहुत टाइप के हैं। अच्छा, जीरा वाला भी हमारा जीरा वाला मिल रहा है, तो जीरा वाले में हम लोग नया यूज करते हैं। उसके बाद हम क्रीम यूज करते हैं और उसके बाद है बहुत सारा फ्लेवर है। जैसे ये है, हम लोग ये फ्लेवर यूज करते हैं जो कि वनीला का है, वनीला यूज करते हैं जो कि इसका काम क्या होता है? आप देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। इसमें जो है रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए मैदा का उपयोग करते हैं, फ्लेवर को डालने के लिए ये सब चीजें को ये दिखा रहे हैं। मिलाकर ये हम जानना चाह रहे हैं कि कितने केजी मैदा और कितने आप रॉ मटेरियल में कितने चीज को तैयार करते हैं? आप लोग में 20 केजी का जैसे कि अराउंड फिगर अगर मानते हैं तो 20 केजी में हम लोग के वही 85-90 पैकेट तैयार हो जाता है। केजी में उसको आप बोल सकते हैं कितने केजी में? मतलब एक आइटम का रॉ मटेरियल आप जो तैयार करते हैं वो 20 से 25 केजी आप तैयार करते हैं। हाँ, एक पर डे 4-5 मटेरियल का रहता है, तो एक मटेरियल हम लोग का बस रहता है कि 20 केजी 25 केजी का रहता है। तो उसमें कुल आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप 20 से 25 केजी मटेरियल को आपने तैयार कर लिया, तो उसमें मैदा और सब चीजें लगती उसमें 20 केजी मैदा रहता है। 20 केजी। 20 केजी और मैदा के साथ आप उसमें क्या डालते हैं? मैदा का चीनी रहता है, चीनी उसमें 4 केजी है। उसके बाद क्रीम है, क्रीम है उसमें करीबन 4 केजी है। उसके बाद है कि जीरा है, जीरा अपना स्वाद अनुसार हम लोग डालते हैं कि अंदाजा फिर वनीला फ्लेवर के कितना फ्लेवर होना चाहिए अपना हम लोग का एक अंदाजा। तो मतलब इसकी पूरी तरह आप कह सकते हैं कि इसको तैयार करने के लिए आपको इसकी ट्रेनिंग प्राप्त किए होंगे, बड़े बड़े कंपनी से ट्रेनिंग प्राप्त करके आए होंगे, खुद का अपना फैक्ट्री को आपने निर्माण किया और तैयार किया, वो चीजें की अनुभव आपके पास एक्सपीरियंस है। जब मैंने ये फैक्ट्री चालू किया तो पहले मैंने कारीगर बाहर से बुलाया, तो कारीगर जब बुलाया तो मुझे काफी परेशानियां महसूस हुई। कभी आज छुट्टी या पड़ा है तो बहुत कुछ परेशानी महसूस हुई मुझे। तो फिर मैं खुद ट्रेनिंग के लिए चला गया 10 दिन के लिए किसी फैक्ट्री में। वहां से ट्रेनिंग लेकर तो यहाँ जो कारीगर था उससे ट्रेनिंग लेकर के उसके बाद हमने ये खुद मैनेजमेंट करके अब मैं खुद ही करते हैं और खुद ही जो भी हमारे यहाँ आता है उनको भी खुद ट्रेन करवाते हैं, खुद ट्रेन होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि इन्होंने इस व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए खुद
कहीं पर व्यवसाय सीखने के लिए गए थे कारीगर के तौर पर, इन्होंने वहां पर ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद जब ये खुद अपने परिपक्व हो चुके तो उसके बाद ये खुद का अपना फैक्ट्री सेटअप करके ये लोगों को भी यहाँ पर प्रोत्साहित करते हैं। और खासतौर पे मैं बता दूं कि इनके बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट के तौर पे हमारे दर्शक जो बने हुए हैं। और राजीव जी हमें बता रहे थे कि जैसे कि आप देख रहे हैं अभी बेरोजगारी का समय है, बहुत सारे बेरोजगार महिला हैं, बहुत सारे युवक हैं। मैं आपको बता दूं कि आरएस इंटरप्राइजेज में बहुत सारे अभी इस फैक्ट्री में महिला एम्प्लॉय की आवश्यकता है। उसके लिए आप इस इनके प्रोप्राइटर राजीव जी हैं, उनका मोबाइल नंबर आप पुनः नोट कर लें 7909073283। ये राजीव जी जो प्रोप्राइटर हैं उनका ये मोबाइल नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये बता रहे थे कि इनकी डिमांड इतना ज्यादा और सब शहरों से आ रहा है, तो लाजमी है कि इनको ह्यूमन पावर को लगाना होगा। और ह्यूमन पावर लगाने के लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के तौर पर इन्होंने चैनल की हम लोगों के बीच में ये बात को रखा कि सर आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागृत कीजिए कि हमारे बिस्किट फैक्ट्री में महिला एम्प्लॉय की जरूरत है, 3 लोग महिला एम्प्लॉय की जरूरत है। और उसकी ड्यूटी के एक मापदंड है जो सरकार द्वारा निर्धारित है ड्यूटी, उस मापदंड के अनुसार यहाँ पर महिलाओं के लिए रिक्वायरमेंट है। वो आप भारत न्यूज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और खासतौर पे पुनः मैं बता दूं कि यहाँ के प्रोप्राइटर राजीव जी के मोबाइल नंबर 7909073283 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अभी तो देख रहे हैं कि जो बिस्किट तैयार हुई है तो यहाँ शिफ्ट बाय शिफ्ट या एम्प्लॉई आके अपने जो उनको टारगेट दिया जाता है उस कार्यों को वो पूर्ण करते हैं। और उस जगह से आप देख रहे हैं कि अभी हम फैक्ट्री से आपको लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल तैयार है। अब इसको किस तरह से कैसे इसको तैयार करके फिर वो जो मशीन चल रही है उसमें दिया जाता है, उसके लिए भी जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? आप यहाँ एम्प्लॉई हैं, ये बताएंगे कि मतलब ये क्या होगा, ये क्या कौन सा मशीन है, इसमें क्या होगा? ये माल बन रहा है जीरा वाला, जीरा बिस्किट बन रहा है, तो जीरा बिस्किट बना रहे हैं। तो इसके लिए जो आप कैसे मतलब आप जैसे तैयार कर रहे हैं, आप यहाँ एम्प्लॉई हैं, तो इसमें कितने मटेरियल को आपने तैयार किया है? यहाँ पर कितने 20 केजी माल बनाए हैं हम लोग, मैदा का 20 केजी माल बनाए हैं, इसमें डाले हैं। ये क्या करता है ये मशीन? ये जो है मतलब इसको आप कहते हैं जैसे कि हम लोग घर में आटा को गूंथते हैं वही मशीन वो काम करता है। तो मतलब मैन पावर को थोड़ा ये करने के लिए मशीन में तो उतना सारा को आप गूंद नहीं पाएंगे, तो ये मशीन गूंद कर तैयार करते हैं। मशीन द्वारा धुला जाता है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ हाथ से भी मिलाते हैं माल, और जो बचा हुआ है फिर मशीन में भी मिलाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे माल बनाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर शेप एंड साइज जो है रॉ मटेरियल का तैयार किया जा रहा है। आप शशि जी दिखाएं, यहाँ पर शेप और साइज रॉ मटेरियल का यहाँ तैयार हो रहा है। और यही तैयार होने के बाद यही ट्रे में आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 12 अभी ये साइज के अनुसार इसमें 12 को डाला गया है, जो कि राजीव जी बता रहे थे बहुत अच्छी बात कि बिस्किट के साइज के अनुसार हम लोग ट्रे में डालते हैं और उतने ही मात्रा में हमारी मशीन में इवापोरेट करते हैं और मशीन उसको तैयार करती है। और आप इस जगह पर देख रहे हैं कि अभी जहां तक रॉ मटेरियल है और जीरा बिस्किट की तैयार निर्माण यहाँ पे हो रहा है, आप देख पा रहे हैं अभी। और सबसे बड़ी चीज है ये मैं बता दूं कि मुझे देखने को यहाँ पर लाइव तस्वीरें में दिखा रहा हूँ, बहुत सारे फैक्ट्री में जाने के बाद आपको लगता होगा कैसे तैयार करता है, क्या तैयार करता है, क्या मिलाता है, नहीं मिलाता है, लेकिन मैं लाइव तस्वीरें आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ क्योंकि स्वच्छ वातावरण में और स्वच्छता के साथ यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। उस जगह से हम स्टोर जहाँ से निर्माण हो रहा है उस जगह से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन सा मशीन है मैडम, ये बताए? ये मशीन है, यो मैंने ये क्रीम तैयार करते हैं जो बिस्किट। तो क्रीम तैयार करने के लिए आप लोग क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या डालते हैं उसमें? कुछ नहीं, बताइए। क्रीम डालते हैं। क्रीम मतलब ये भी डालते हैं हम लोग। हाँ, मतलब क्रीम ये आप लोग परचेज करके लाते हैं, उसको उसमें मतलब फिर पानी भी देते हैं? नहीं, कुछ नहीं मिलाते हैं, क्रीम को हल्का करता है, क्रीम हल्का करता है, उसको मिलाया जाता है, तब हम लोग फिर माल देते हैं। और ये इसी में रॉ मटेरियल में मिलाते हैं कि ऊपर से? नहीं, इन्हीं में मिलाते हैं। चलिए ये आप देख
रहे हैं कि ये क्रीम मशीन तैयार करने का ये मशीन है और इस जगह पे क्रीम तैयार है बिस्किट के लिए। और ये क्रीम ये लोग परचेज करके बाहर से परचेज करते हैं और उस क्रीम को जो है बिस्किट में मिलाया जाता है। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये शशि जी से मैं कहूंगा कि आप दिखाइए क्या क्या चीजें से तैयार होती है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ जो है मैदा का बोरा भी पड़ा हुआ है। बेसिन का क्रीम यूज करते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज ये भी राजीव जी बता रहे हैं, अब इसकी तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि जो बिस्किट तैयार करने के लिए जो क्रीम तैयार की जाती है वो उत्तम क्वालिटी की ये क्रीम है। वो वेस्टिन की कंपनी का ये प्रोडक्ट है और उस चीजों से ये क्रीम तैयार किया जाता है। तो लाजमी है कि अच्छे कुशल मटेरियल का ये लोग जो है यूज कर रहे हैं। उस जगह से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैदा का बोरा पड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि यही मैदा से जो है हर तरह की मैदा यहाँ पर है। जिस तरह का जो बिस्कुट में जिस तरह का मैदा का उपयोग होता है उस मैदा से ये उपयोग करके ये लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी फैक्ट्री इनकी चालू है, शिफ्ट बाय शिफ्ट होना है। अभी कुछ ही एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहे हैं और लाजमी है जितनी इनको डिमांड जो बाजार से आता है और बाजार से डिमांड आने के बाद उतनी बिस्किट का ये निर्माण करते हैं। और बिस्किट की निर्माण करने के बाद ये आपको मैं बता दूं कि ये बिस्किट को बाजार में सप्लाई करते हैं। और खासतौर से मैं राजीव जी को कहूंगा कि आप आइए और बताइए कि आप आपके यहाँ प्रोडक्ट तैयार होता है। हमारे यहाँ 10 से 15 प्रोडक्ट है, लेकिन रेगुलर में हमारे पास प्रोडक्ट होता है 1 से 8 टाइप का प्रोडक्ट हमारा रेगुलर है। उसके बाद मौसम के हिसाब से हम लोग का प्रोडक्ट आप एंड डाउन करेंगे। ये आपसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि आपकी बिस्किट को हमने भी देखा जो आपकी फैक्ट्री है और आप भी बता रहे थे कि हमारा बिस्किट जो है भागलपुर, मुंगेर और क्या कहता खगड़िया, बांका, सुल्तानगंज और सब शहरों में डिमांड है, हर जगह जा रहा है। उस जगह पर कितने बिस्किट का आप निर्माण कर रहे हैं, कितनी बाजार में आपका बिस्किट खपत होता है? अभी हमारा 5 से 6 बोरा से ऊपर का माल। अब जैसे कि ठंड आया, मौसम आ गया तो 8 से 9 बोरा का डेली का माल हमारा खपत जाएगा। उसमें तो आप मोटा-मोटी आप ये कह सकते हैं कि कितना क्वांटिटी उसमें तैयार हो जाएगा? क्वांटिटी तो आप रजिस्टर देखना पड़ेगा। क्वांटिटी तो कुछ भी कर सकते हैं, 5000 के आसपास का ऊपर से क्वांटिटी होता है। अच्छी बात बता रहे हैं राजीव जी कि 5000 से अधिक का जो है बिस्किट निर्माण करके बाजार में सप्लाई दे रहे हैं। तो पहली लाइव चल रहा है राजीव जी, क्या कुछ आपका पैकेज वो तैयार है, उसका जो भी तैयार है वही सब आप थोड़ा दिखाने का प्रयास करें, उसका नाम बता नहीं सकते। और ये आपसे जानना चाह रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे निर्माण करते हैं बिस्किट को, फिर आप होलसेलर को बाजार में देते हैं, उसके बाद आप क्या कहता है रिटेलर के पास जाता है। तो वैसे जगह पर ये क्या अगर कोई आदमी इच्छुक डायरेक्ट आपसे खरीदना चाहे तो क्या आपके पास आके खरीद सकता है? ये तो हमारे फैक्ट्री सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ जो भी है टोटल अंदर में महिला भी काम करती है। आप दूसरी बात ये नीतू जी है। आइए आप इसके बारे में बताइए। नहीं है बगल में पीछे हाँ बोला आपको यूज करा रहे हैं, आप मतलब फैक्ट्री में मैनेजमेंट कर रही हैं, बोलिए। हाँ ये नीतू जी है, ये करीबन 3 साल से हमारी फैक्ट्री को हैंडल कर रही है। टोटल यहाँ क्या बनना है, नहीं बनना है, क्या करना है, नहीं करना है, टोटल तो ये जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बिस्किट के पैकेज में 2, 4, 12 का है। 12 का एक पैकेज ये बिस्किट का जो आपने तैयार किया, ये बादाम का बिस्कुट है। ये रिटेल हम लोग 55 में देते हैं। रिटेल प्राइस ये 55 रुपीज में ये देते हैं, ठीक है।
और ये आपका मतलब इसमें 12 बिस्किट तैयार हो चुका है, ठीक है। दूसरा आइटम आपका ये जमाइन का है। हाँ, इसमें 12 पीस है। हाँ। ये जीरा का है। ये इसका रिटेल हुआ 55। चलिए, उसके बाद आप बताइए ये कौन सा? ये जीरा का, ये वही रेट है। सामान हम लोग तैयार कर अभी रहे हैं। सामान किया बता रहे हैं उसका माल अभी तैयार हो रहा है। अभी इनके पास उतने पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं है और डिमांड बाजार का है, तो अभी माल को तैयार कर रहे हैं। तो मतलब कब तक आपको लगता है कि इसको आप तैयार कर पाएंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि 6 घंटा में बाजार की जो डिमांड है उसकी हम पूर्ति करने के लिए, उसको पूर्ति करने के लिए हम 6 घंटे में डिमांड को हम पूरा करके हम बाजार में सप्लाई कर देंगे। और सबसे बड़ी अच्छी बात है, जब ये डिमांड यहाँ से लाइव तस्वीरें चल रही है और फैक्ट्री से हो रही है, तो बहुत अच्छी बात ये है पहले से ये तैयार करके नहीं रखते हैं, जो डिमांड आता है और ये ताजा तैयार कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा सा यहाँ उपलब्धि हमको नजर आ रहा है, जो कि मैं नहीं, ये मुझ से आ रहा, वो लाजमी है कि वो बोल रहे हैं ये कि हमारे लिए डिमांड आया है, 6 घंटे में हम इसको तैयार कर लेंगे। ऑटोमेटिक है कि ये इनके यहाँ जो भी आइटम और प्रोडक्ट यहाँ तैयार हो रही है, वो उनकी डिमांड और पब्लिक बाजार के डिमांड से ये तैयार कर रहे हैं। और कहीं उसमें लेकिन परंतु नहीं है, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा दिनों की चीज हो जाने से थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन ये डिमांड को देखते हुए वो ताजा तैयार करके बाजार में सप्लाई करते हैं। और ये छोटा ग्राम है, ये हम लोग 15 रुपए में छोड़ते हैं। 15 रुपए में पब्लिक है। ये 15 रुपया में ये आप देख पा रहे हैं 4-4-8 बिस्किट का ये पैकेट है, और ये 15 रुपया में ये फैक्ट्री के द्वारा बाजार को छोड़ा जाता है। और ये पब्लिक को मिलेगा 15। मैंने बाजार नहीं, तो पब्लिक तो बाजार में खरीदे डायरेक्ट। ये आपके प्रश्न में रहता है कि अगर डायरेक्ट कुछ चाहे, आप जानते हैं कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में होता है कि वो चाहते हैं और उनको पता रहता है कि फैक्ट्री कहाँ पर है, तो डायरेक्टली चाहते हैं फैक्ट्री से जाके अपने आँख के सामने बराबर चीजों को करें। तो क्या डायरेक्टली आपके पास लोग जो है वो भोक्ता कंज्यूमर आके खरीद सकता है? हाँ, हमारे यहाँ एक आउटलेट खुला हुआ है, क्या नाम है? ये पूरी कॉलोनी दुर्गा स्थान से 2 मकान पहले बाएं साइड में हमारा एक आउटलेट खुला हुआ है, वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। हमारा फैक्ट्री में आकर के जांच करके भी कलेक्ट कर सकते हैं। दोनों जगह वहां से आउटलेट में आपको केक, बर्थडे केक से लेके जो भी चीजें आपको पाव भाजी से लेकर के और बर्गर तक मिलेगा। केक मतलब केक की भी निर्माण आप करते हैं कि केक तो बाहर से आते हैं? ये हम निर्माण करते हैं, जैसे कि क्वालिटी के ऑर्डर के बाद, तो मतलब वो निर्माण वही आपका आउटलेट में हो जाता है कि यही होता है, सारा कुछ यही होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो हमारे यहाँ अभी अब तक आप लोगों के बीच में रखा था। राजीव जी ने इस बातों को बताया। केक का भी निर्माण करते हैं, हम अभी तक जानते थे कि इनके बिस्किट का निर्माण होता है, लेकिन इन्होंने बताया निर्माण के अनुसार हम केक का भी निर्माण यहाँ पे करते हैं। होता है, तो अगर आपको पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर नहीं आता है, तो आप 2,000 पाउंड का भी अगर मात्रा का ऑर्डर आता है, तो क्या आप तैयार आप जो रिटेल काउंटर का जितना ऑर्डर आता है उसके लिए हम लोग का जो अपना काउंटर का जो डिमांड है उस हिसाब से हम लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि काउंटर का जो डिमांड है उस अनुसार से हम केक का भी निर्माण करके बाजार में सप्लाई देते हैं। और राजीव जी प्रोप्राइटर में एक खासियत ये है कि तो हम 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी तक है। चलिए, ये एक अच्छी आप लोगों के लिए सूचना है कि रिच चॉइस आरएस एंटरप्राइजेज के द्वारा केक का जो है आपकी होम डिलीवरी आपके ऑर्डर पर पहुंचाने का भी व्यवस्था इनके द्वारा फ्री किया गया है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है हमारे लाइव पर बने हुए दर्शकों के लिए। और आपके पास अभी कुल मिलाकर 10 आइटम आप बोले कि हम तैयार कर ले रहे हैं, लेकिन आपके पास अभी 5-6 आइटम तैयार है। आइटम अभी बन रहा है, आइटम आपके पास है।
तो मतलब ये बता रहे हैं कि अभी 5-7 आइटम हमारा तैयार है और बाकी जो शेष आइटम है वो डिमांड के अनुसार तैयारी की जा रही है। वो बाजार में जैसा डिमांड करता है वैसा ये देंगे। हम लोग बना नहीं रखते, हम लोग कोई भी आइटम ज्यादा दिन बना नहीं रखते हैं, बस 1 दिन से 2 दिन का बहुत आइटम बनाते हैं। और ये चीजें हम आपसे जानना चाह रहे थे, जैसे कि आपने बता दिया कि केक भी हमारे यहाँ बनती है, ब्रेड आता है, ब्रेड भी आपने हाँ ब्रेड बनता है, ब्रेड भी हमारा आज बनना है, शाम में ब्रेड का प्रयास करना है। उसके बाद हमारे पास पाव भाजी भी बनेगा और बर्गर भी बनेगा। अब बर्गर देखते हुए मार्केट में काफी हाईली रेट होता है 40 से 50 रुपये, लेकिन हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी की बर्गर मिलेगी और वो भी 20 से 30 रुपये के रेट के आसपास का पब्लिक ले सकते। और पाव भाजी भी जो आप देख रहे हैं 60 से 70 रुपये में मिलता है। आने वाले समय में हम 30 से 40 डॉलर पब्लिक को अलग। और इनको बहुत ज्यादा डिमांड आप देखते होंगे, बहुत सारे कंपनी है जो होम डिलीवरी करते हैं, ऑनलाइन वो आता है वो पिज्जा। तो पिज्जा का निर्माण क्या आप लोगों के होता है? पिज्जा का हमारे प्लान में है, लेकिन एक अभी 2 महीना टाइम है। पिज्जा हमारे प्लान। चलिए आप राजीव को सुन रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि बिस्किट हमारे यहाँ तैयार होती है, ब्रेड भी हमारे यहाँ तैयार होती है, पाव भाजी भी हम तैयार करते हैं और केक भी हम तैयार करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है जो कि लोगों की अभी बहुत सारा डिमांड है, पिज्जा ऑनलाइन जो मंगाते हैं लोग, उसी की भी एक परिकल्पना कर रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 महीने में हम मुंगेर की जनता नहीं, मुंगेर कमिश्नरी के जनता के बीच हम पिज्जा का शुरुआत करेंगे। और ये बहुत अच्छा संदेश है आप लोगों के लिए। और एक चीजें हम देखते थे, हम बचपन में हम अपनी यादें आपको खटखटिया बिस्कुट वो पिज्जा जो हम लाएंगे उत्तम क्वालिटी का, वो भी 50 से 100 रुपए के लेंगे। जो कि आप पिज्जा आप में जाते हैं, चाहे डोमिनोज में जाते हैं, जो कि आपको 400-500 का लगता है, वो रेट में नहीं हम देंगे। 100 से 50 से 100 रुपए आपको पिज्जा अवेलेबल कराएंगे और उत्तम क्वालिटी कई चीज आप करवाएंगे। चलिए बहुत ही कम रेट में, किफायती रेट में पिज्जा का निर्माण कर लोगों तक पहुंचाएंगे, ये इनका वादा है। और आने वाले समय में ये बोले कि हमारा जो पिज्जा का स्वाद होगा, जो बड़े बड़े डोमिनो पिज्जा और ये सब कंपनी की है, उसको भी मूल्यांकन कर लेने की चीजें हैं। और एक चीज मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि बचपन में हम लोग भी देखते थे कि चाय में वो खटखटिया बिस्कुट आता था, वो डाल में बहुत अच्छा लगता था। वो खटखटिया था गोल वाला लंबा और एक चक्का टाइप का रेक्टेंगुलर साइज में आता था। और कुछ चीजें जो है, जैसे आप भविष्य में निकट भविष्य में चाह रहे हैं कि यहाँ के लोगों के लिए डिमांड तैयारी करें और इक्विपमेंट आपके पास मुहैया है, तो है नजर में क्योंकि और कुछ आइटम लोगों की डिमांड हो उसका निर्माण हो। मैं मुंगेर की जनता यही आग्रह करूंगा कि आप मुंगेर के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदे, ताकि मुंगेर में लोग बोलते हैं लोग अनएम्प्लॉयड है, मुंगेर का जब तक फैक्ट्री रन नहीं करेगा वो एम्प्लॉय आएगा। तो मुंगेर की जनता सोचेगी बाहर के प्रोडक्ट को से ज्यादा मुंगेर के प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदे। हाँ, आपको कोई शिकायत है प्रोडक्ट पे, कोई खामियां है, आप उस कंपनी में डायरेक्ट दिखाइए कि आपकी ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, और हमारे यहाँ जो भी ऐसे खाता है वो उसको दूर करते हैं। आप हमारा कोई प्रोडक्ट लेते हैं, अगर लगता है कि कमी है, खामियां है, हम उसको दूर करते हैं। तो यदि आप करेंगे तो मुंगेर की प्रोडक्ट को आप ज्यादा बोलिए कि मुंगेर की प्रोडक्ट। चलिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं राजीव जी कि हमारे यहाँ जो बिहार में भी जो बेरोजगारी की समस्या, हमारे रोजगार के लिए हमारे लोग जो पलायन कर रहे हैं और सब स्टेट में हमारे पास ही जितनी साधन है, चाहे वो जिला स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, तो लोगों की ये भावना होनी चाहिए कि वो लोग सर्वप्रथम उस चीज का उपयोग स्वदेशी करें, ना कि विदेशी करें। कहने का अर्थात हुआ कि जब मुंगेर की बिस्किट की फैक्ट्री यहाँ है, मुंगेर में बन रहा है, तो आप ऑटोमेटिक ये कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारे बिस्किट का भी उपयोग करें, जिससे कि हमारा डिमांड भी बढ़ेगा, हमारा निर्माण भी बढ़ेगा और यहाँ से बेरोजगारी भी दूर होगी। क्योंकि इन्होंने अभी बता रहा था, जो कि मैं बताया, इनके फैक्ट्री में बहुत सारे और एम्प्लॉय की जरूरत है और ये महिला एम्प्लॉय को
ये खोज रहे हैं, जैसा इनको डिमांड आ रही है उस अनुसार इनको ह्यूमन पावर को बढ़ाना होगा। और इसके लिए मैंने आपको नंबर इनका आपको बता चुका हूँ, मैं अपने स्लाइड पे इनका नंबर दे दूंगा। जो इच्छुक महिला है, पढ़े लिखे हैं, वो जो सरकार के मापदंड हैं, जो आपके कार्य करने का सरकार मापदंड दी है, और जो सरकार के मापदंड के अनुसार जो आपको वेतनमान होनी चाहिए, वो ये देने के लिए तैयार है। उसके लिए आप राजीव जी से कांटेक्ट करें। और कोई भी ऐसी महिला है जो कि अपने बचे हुए समय में वो चाहती है कि एक्स्ट्रा जॉब करके कुछ अर्निंग करें और उससे कुछ अपना विकास कर पाए, तो राजीव जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और खासतौर पे ये फैक्ट्री की मैं एड्रेस आपको बता दूं, गिफ्ट चॉइस आरएस इंटरप्राइजेज यूपी वर्धमान कॉलेज नंबर 20 के पास ये फैक्ट्री है। आप इनके मोबाइल नंबर को मैं दूंगा, उस पर भी आप कांटेक्ट करके इनसे आवेदन कर सकते हैं, इनसे डिटेल्स जान सकते हैं। और उसी तरीके से आप देख रहे हैं हमारे साथ है, बहुत अच्छा राजीव जी बता रहे थे कि हम तो प्रोप्राइटर है, लेकिन पूरे फैक्ट्री की निर्माण और कितना क्या बनना है, क्या करना है, ये सब नीतू जी के हाथों में है। तो नीतू जी से जानने का प्रयास करते हैं। नीतू जी, आप इतने सारे लोगों को मतलब बिस्किट आप दिया है, मुझे कमिश्नरी के लोगों को, और आपके हाथों से तैयार किया हुआ है ये चीजें हैं। और आप जान रहे हैं कि अभी सबसे बड़ी चीज है कि महिला हर जगह पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। उस जगह पर अभी बहुत अच्छा राजीव जी बता रहे थे कि नीतू जी के ही कंधे फैक्ट्री का है, कौन सा चीज कितना तैयार होना है और कितनी मात्रा में तैयार होना है। और सबसे बड़ी चीज है गुणवत्ता, और गुणवत्ता इनके हाथों द्वारा तय की जाती है, और यही उसको मापदंड तय करते हैं। कैसा आपको लगता है ऐसे जिम्मेदारी संभालने? तो आप खुद का यहाँ तैयार किया हुआ अपने बिस्किट को कभी चाय के साथ खाएंगे? अच्छा लगता है। लोगों से आप कहना चाहेंगे कि आपका बना हुआ चीजें जो है लोग एक बार उपयोग करें? चलिए, नीतू जी कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में आप हमारे भी जो स्वदेशी आइटम मुंगेर का जो बिस्किट फैक्ट्री रिच चॉइस फैक्ट्री है, उस जगह का बिस्किट का उपयोग करें। और ये आप देख रहे हैं, मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लोगों की जिज्ञासा होती है कि कौन चीज कैसे तैयार होता है, क्योंकि जब तक अपनी आंखों से आप नहीं देखते हैं, लोग तो ऐसे ही खाते रहते हैं। उस जगह पर चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं भी खा के इनको देता हूँ, सब आप लीजिए, आप भी खाइए, राजीव जी आप भी खाइए, और शशि जी आप भी खाइए। और हमारे लाइव पर जो बने हुए उनके लिए भी जरूर भारत न्यूज कहेगी कि एक बार आप भी आके यहाँ पर इसका स्वाद लें। स्वाद लेने के बाद अब जब ये हमें स्वाद के तौर पर दे रहे हैं, तो मैं अगर हो सकता है कि बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा कैसा स्वाद है, तो आप भी इनके बिस्किट का एक बार स्वाद लें। और स्वाद लेने के बाद ये बिस्किट का उपयोग करें। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा। ये कौन सा बिस्किट है? ये बादाम का छोटा पैकेट है। ये जो बादाम में ये बड़ा वाला है ना, जो बड़ा वाला पाउडर बनाते हैं, ये आपको 15 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। नीतू कॉलोनी दुर्गा खान के पास हमारा काउंटर है, वहां से आपका अवेलेबल हो जाएगा। और आप आएंगे तो खुद बताएंगे कि क्या पड़ेगी। देखिए, मैं तो खा रहा हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि बिस्किट जो है बहुत उत्तम क्वालिटी की बिस्किट है, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे करने पर नहीं, आप भी एक बार जरूर रिच चॉइस के बिस्किट का जो है बाजार में भी काउंटर है, हर जगह किराना दुकान पे अवेलेबल है, हर चाय दुकान पे अवेलेबल है, उपयोग करें और एक बार खा के देखें। और खा के देखने के बाद जो है आप लोग जो देखते हैं कि लोगों को ब्रिटेनिया, तो गुड डे और कितने सारे बिस्किट आ गए हैं, खासतौर पर तो बच्चे, तो मत पूछिए बच्चे बिस्किट के कितने आदी हो चुके हैं। उस जगह पर मैं बिस्किट खा रहा हूँ, आने वाला समय में मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने से प्रेरित होकर लोगों को भी प्रेरित करूं कि चलिए, जो यहाँ पर स्वच्छ और ताजा यहाँ पर बिस्किट तैयार की गई है, उस चीज को मैं उपयोग कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में आपका मर्जी है, आप उपयोग करो ना करो, ये नहीं कि मैं आपको दबाव डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छी लग रही है तो लाजमी है। और समाज का दर्पण होता है पत्रकारिता, और पत्रकारिता इस चीजों को लाइव तस्वीरें आपको एक रिच चॉइस फैक्ट्री से दिखाने का मेरा प्रयास है। और उस जगह पे जो चीजें तैयार हो रही है वो दिखा रहा हूँ, और शुद्ध और ताजा तैयार हो रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि आरएस इंटरप्राइजेज जो 2 नंबर यूपी वर्मा के बगल में है, उस जगह पर स्वच्छता के तौर पे बहुत स्वच्छ यहाँ पर मिला है। उस जगह से हम लाइव तस्वीरें
जनता के डिमांड पर दिखा रहा हूँ। ये मेरा प्रयास है। हम लोगों के बीच बहुत सारे लोगों को कहना होता है, जैसे कि सज्जन हमें इन्फॉर्मेट कर रहे थे कि सर आप पत्रकारिता करते हैं, तो मैं उस सज्जन को बता दूं कि हम समाज के दर्पण हैं, और समाज के दर्पण आप जानते हैं कि पत्रकारिता कहलाता है। और उस जगह पर जिस चीजों को मैं सत्यापित कर रहा हूँ, जगह से मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा फर्ज है। वो चाहे क्राइम सेक्शन का हो, चाहे राजनीतिक सेक्शन का हो, हर न्यूजों को आपके पास ताजा परोसने का और सच्चाई के साथ परोसने का नाम ही पत्रकारिता है। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, बने रहे भारत न्यूज में। और एक बार एक मिनट राजीव जी भी बोलेंगे, इसके बाद लाइव के बाद मैं मुंगेर से वॉइस से एक हमारे कहावत आपने सुना होगा, और भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो चीज है, शिक्षा जो शेरनी का दूध है, जो वो पिएगा तो दहाड़ेगा। उसी पर चट्टान मुंगेर की जमीन पर ही एक महिला पदाधिकारी के रूप में यहाँ पदस्थापित है। उनके इंटरव्यू को भी मैं सामने आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आम खास की आवाज सुन रहा है, हर चीजों के आपके पास लाने का प्रयास करता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र का हो, चाहे वो आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग निर्माण कंपनी का हो, चाहे आप देख पा रहे हैं कि किसी को आप देख रहे हैं कि कोई भी बच्ची है, चाहे कोई बड़े सेलिब्रिटी है, उनको भी प्रमोट करने का काम विभाग करता है। और पत्रकारिता है समाज का दर्पण, हर चीजों को परोसने का काम पत्रकारिता कहलाता है। आप देख रहे हैं लाइव, हमारी लाइव है, लेकिन आप देख पाने के हमारे साथ राजीव जी है। राजीव जी कुछ बोलना चाहते हैं। विश्व की एक खासियत है, अगर नीतू जी को अगर बोल रहे हैं कि ये बनना है, ये कल बोलती है कल मेरे माथा में पैबंद करने आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी है, हो रही है, हंसी की बात है कि ये बिस्किट खाने के बाद नीतू जी कहती है कि मैं नहीं आऊंगा, ये भी बिस्किट खाने के बाद बच्ची हो जाती है, ये भी बिस्कुट खाना चाहती है। एक्चुअली साइज इतना छोटा है इसका कि बनाने में दो वो एक बड़ा बना देंगे माल, इसको बनाने में आधा बड़ा नहीं, आधा बड़ा भी लगेगा। ये खासियत ये है कि इसको बनाने में काफी मेहनत लगता है, छोटा सा, इस कारण से। चलिए, आप सुन रहे हैं कि ये बता रही है कि ये देखिए कितनी देर में हम 5 बोरे के माल को तैयार कर लेते हैं, उतना हमको ये दिन भर लग जाता है इसी को तैयार करने में। तो ऑटोमेटिक है, जब दबाव उनके ऊपर बटन करेगा तो सर में दर्द होगा ही। लेकिन चलिए, आप जनता हित के लिए सर में दर्द भी लीजिए, कोई जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा कि आपके हाथों द्वारा ये निर्माण हो रही है। और आपको मैं पुनः भी बता दूं कि शाम में संध्या 5 से 6 बजे मैं ऐसी शख्सियत भारत न्यूज पर अपनी उपलब्धि को लेकर आएंगे एक छोटी सी खास बातचीत में, जो कि मुंगेर में एक महिला पदाधिकारी के तौर पर आई है। और मैं बता दूं कि पुनः भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा तो दहाड़ेगा। और वैसे शख्सियत हमारे साथ भारत न्यूज पर अपनी स्वीकृति दी है कि 5 बजे वो इंटरव्यू देंगे। और हमारे इंटरव्यू से हमारे जितने भी शिक्षा जगत से जुड़े विद्यार्थी हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप लाइव बने रहेंगे। जो भी प्रश्न होगा आप उनसे पूछेंगे, क्योंकि मुंगेर की एक सम्मानित पद पर सुशोभित हमारे बीच वैसे शख्सियत को हम छोटी सी खास बातचीत पर लेकर सामने आप लोगों के बीच लाइव में बने रहेंगे। आप देख